नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी में। हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 7 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 7.1 तक कर लिया था। आज हम 7.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जिसका मैंने आपको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ लिख दिया है, ताकि आपको जो है पता चल जाए कि हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ लिखूंगी तो शायद नहीं हो पाएगा, तो क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ। बाकी मैंने स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिया है ताकि आप लोग समझ सको कि कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, इसका हल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि सेल के दौरान एक दुकान की सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा जो है वो देती है। बट्टा यानी एक दुकान है, उसके ऊपर सेल लगा हुआ है। ठीक है, सेल लगने पर जो हर वस्तु के अंकित मूल्य पर, प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो बट्टा होता है ना, वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य यानी वो जो वस्तु है उसका प्राइस क्या है, और बट्टा होता है यानी डिस्काउंट। डिस्काउंट सुना होगा ना आपने, अभी सामान लेने जाते हैं तो हमको 10% 5% डिस्काउंट मिलता है, ऐसा है ना। तो किसी दुकान पे सेल लगी है और वहाँ पे हर वस्तु पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, यदि 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस और 2 कमीजें, जिसमें से एक की कीमत 850 है, अगर खरीदी जाती है तो उसके लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। एक जींस है, एक जींस का अंकित मूल्य है 1450 रुपये। ठीक है, अब ये बोल रहा है, और एक जो कमीज है उसका है 850, उसको हम आगे लिखेंगे। अब ये बोल रहा है कि हर वस्तु पर 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो जो ग्राहक है वो पैसा कितना देगा। तो अंकित मूल्य के ऊपर जो जैसे 1450 रुपये है, तो इसका हमें उसे 10% डिस्काउंट देना है। तो अब 10% हमें इसका पता तो ना चाहिए कि 1450 का 10% कितना होता है। तो इसके ऊपर जींस पर हमें बट्टा लगेगा, यानी डिस्काउंट लगेगा कितना, 1450 का, सॉरी 1450 का कितना, 10%। अब 10% निकालना आपको आता ही होगा, हमने अगर पहले प्रश्नावली निकाला होगा तो 1450 का की जगह आता है इंटू 10 की जगह 10, और प्रतिशत का साइन नीचे चला जाएगा। 1 0 से 1 0 गया और 1 0 से 1 0 गया, कितने आए, 145 रुपये। यानी 1450 का 10% कितना होता है, 145 रुपये। यानी अगर वो इतने पैसे की अगर कोई जींस खरीदता है तो उसे डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 145 रुपये का। तो बट्टे के बाद जींस का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, पहले कितना था अंकित मूल्य, 1450, इसमें से उसे डिस्काउंट कितना दिया, 145 रुपये का। ठीक है, तो अब कितना वो भुगतान कितना करेगा डिस्काउंट देने के बाद, 1450 में से 145 माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए 0, 4 में से 1 गए 3, और ये 1, कितने, 1305 रुपये किसके हो गए, जींस के। ठीक है, अब इसी प्रकार हमारे कमीज का भी निकालते हैं। तो हमारे जो एक कमीज है, एक कमीज का अंकित मूल्य, एक कमीज का अंकित मूल्य कितना दे रखा है इसके अंदर, 850 रुपये। 850 रुपये, वही डिस्काउंट इसका लगेगा 10%। तो 850 का हमें 10% पता होना चाहिए, पता नहीं है तो निकालते हैं। तो इसके ऊपर बट्टा जो लगा, कितना लगा, बट्टा रुपए में निकालेंगे ना। अब 850 का, सॉरी 850 का 10%, 850 की जगह 850, का की जगह इंटू, और 10 का अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 10/100, 0 से 0 कटे, इस 0 से ये कटा, कितने आ गए, 85 रुपये। 850 का अगर मैं एक शॉर्ट लेती हूँ तो उसके ऊपर मुझे डिस्काउंट, अगर प्रतिशत में पूछे तो 10% मिल रहा है, लेकिन अगर पैसे में पूछ रहे तो मुझे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 85 रुपीज़। तो उस डिस्काउंट के बाद में मुझे एक शर्ट के कितने पे करने होंगे, तो बटे के बाद
कमीज का मूल्य, कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा? तो पहले कितना था? 850। 850 में से मुझे 85 रुपये निकाल देने, निकालते हैं। 850 माइनस 85 किया तो मैंने 10 में से 5 गए 5, एक उधार लिया 14, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ बचे मेरे पास 7। ठीक है, ये आ गए मेरे पास 765 रुपये। 765 रुपये के किसके हो गए? एक कमीज के। किसके बाद? डिस्काउंट के बाद। अब हमें निकालना है कि ग्राहक कितना भुगतान करेगा। तो ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, ठीक है, ग्राहक द्वारा भुगतान कितना किया जाएगा? उसने क्या क्या खरीदा? एक जीन्स खरीदा, जीन्स का टोटल मूल्य ये था, लेकिन हमें डिस्काउंट के बाद वाला मूल्य क्या मिला? 1305 रुपये। ठीक है, प्लस उसने क्या खरीदी? कमीज खरीदी। एक कमीज कितनी खरीदी? 2, और एक कमीज का डिस्काउंट के बाद कितना होता है? 765। ठीक है, और जो दूसरी वाली कमीज थी वो भी इसी प्राइस की थी, तो उसका भी डिस्काउंट के बाद ये होगा। तो 2 उसने खरीदी कमीज और 1 खरीदी उसने जीन्स। टोटल ऐड करते हैं अगर हम इनको, 1305, 765, 765 ऐड करने के बाद 5 हाथ से लगे 1, फिर 3 हाथ से लगे 1, 14 और 3 17 और 1 18 हाथ से लगे 1, और ये 2835 रुपये इनके पूरे होते हैं। ठीक है, 2835 ये हुआ टोटल जो ग्राहक भुगतान करेगा। ठीक है, डिस्काउंट के बाद में हमें इसका प्राइस निकालना था। आप इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलीविज़न वाला जो क्वेश्चन हमारा, कि एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। टेलीविज़न का मूल्य 13,000 रुपये है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूलना है। बिक्री कर जैसे GST लगता है ना, वैसे ही इसके ऊपर जो है बिक्री कर लगेगा। कितना? 12% की दर से। बिक्री कर की दर कितनी है अपने? 12%। और ये जो कर है ये लगता है किस पे? ये जो हमारा क्रय मूल्य होता है, ये जो हमारा अंकित मूल्य होता है ना, उसके ऊपर। तो 12% की दर से इसके ऊपर क्या लगेगा? बिक्री कर। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी? विनोद ये टेलीविज़न खरीदना चाहता है, 13,000 का टेलीविज़न है, मतलब जिसका क्रय मूल्य है, और उसके ऊपर 12% जो है बिक्री कर लगाया जा रहा है। ठीक है, 12% की दर से। तो हमें 12% लग तो जाएगा, लेकिन हमें ये पता तो ना चाहिए कि 13,000 का 12% होता कितना है। ठीक है, तो पहले हम बिक्री कर निकालेंगे। ठीक है, बिक्री कर इक्वल होगा 13,000 का 12%। 13,000 का लगेगा 12%। 13,000 का 13,000 हो जाएगा, का की जगह इंटू 12% की जगह नीचे क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना? 130 इंटू 12 इक्वल 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, हाथ से लगे 3, 12 एकम 12 और 3 15, और ये 0 कितने? 1,560 रुपये कितने हो जाएंगे उसका बिक्री कर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में बोले तो 12% था, लेकिन अगर हमें पैसे में निकाले तो हम 12% को सीधा 13,000 में नहीं जोड़ सकते थे। उसके लिए हमें रुपये चाहिए तो रुपये आ गए हमारे 1,560। अब जो है विनोद ने कितना भुगतान किया? विनोद ने भुगतान किया, कितना किया? जो टेलीविज़न था, टेलीविज़न का क्रय मूल्य प्लस उसका बिक्री कर हो गया। बिक्री कर क्रय मूल्य था उसका 13,000 रुपये, 13,000 रुपये प्लस बिक्री कर था उसका 1,560 रुपये। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 0 0 6, फिर हो गया 5 और 1 और 3 4 और ये 1, कितना हो गया? 14,560 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारे विनोद द्वारा टोटल किया गया भुगतान। इसे उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स यानी पहिएदार जूते, जो इससे हम स्केटिंग करते हैं ना, वो किसी सेल में खरीद कर लाया, जिस पर दिए गए बट्टा जो है उसको जितना उस पर बट्टा मिला, कितना? डिस्काउंट। बट्टा यानी डिस्काउंट। तो जो उसको बट्टा मिला वो था 20%।
ठीक है। 20% बट्टा मिला यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। भुगतान की गई राशि दे रखी है हमको 1600 रुपये। हमें इसका जो अंकित मूल्य वो नहीं दे रखा और डिस्काउंट यानी बट्टा दे रखा है 20%। हमें अंकित मूल्य निकालना है, निकालते हैं। अब नहीं है तो मान लेते हैं, जो हमको नहीं दिया हुआ है उससे ही कुछ मान लिया तो ज़्यादा इजी हो जाता है। माना अंकित मूल्य मैंने मान लिया x रुपये है, ठीक है। x रुपये मेरे पास क्या है, अंकित मूल्य। अब जो बट्टा है मेरे को देखो ये रुपये में और अगर हम इससे भी रुपये में चेंज कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो रुपये में है, बट्टे को अगर मैं रुपये में चेंज करूँगी तो बट्टा क्या प्रतिशत है, किसका निकलेगा, अंकित मूल्य का निकलता है। तो अंकित मूल्य मेरे पास x रुपये है तो ये x का 20% निकलेगा। तो बट्टा निकालते हैं अपन। बट्टा अगर हम रुपये में निकालते हैं तो x का 20% इक्वल x की जगह x का की जगह इंटू 20% की जगह नीचे क्या जाएगा 100। काटने की जरूरत नहीं, हम सीधा क्या करते हैं गुणा कर लेते हैं, बाद में काट देंगे। 20 को x से इंटू किया 20x और अपन में 100। अगर आप चाहो तो काट भी सकते हो, 2/10x हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास रुपये। बट्टा आ गया हमारे पास रुपये में। अब आगे हमारे पास तीनों चीज़ें दी हुई है, हमें अंकित मूल्य, भुगतान की गई राशि और बट्टा। हमें ये तीनों दी हुई है, मतलब इन तीनों से ही हमको इन तीनों का यूज़ करके ही इसे सॉल्व करना है। तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूँ, देखो क्या है इसमें, अंकित मूल्य माइनस बट्टा इक्वल भुगतान की गई राशि। ये कैसे हुआ कि हमारे को जितना टोटल पैसा बताया जाता है उसमें से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं, तब जाके तो हम भुगतान करते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी भी वस्तु का प्राइस जो है 200 रुपये बताया गया है, मुझे उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 10%, ठीक है। तो अगर 10% डिस्काउंट मिलेगा तो 20 का 10% हो गया, 200 का 10% हो गया 20, ठीक है। तो 200 में से अगर मुझे किसी का अंकित मूल्य 200 रुपये बताया, डिस्काउंट बताया 10% जो कि होता है 20, तो अगर मैं टोटल मूल्य में से उसका डिस्काउंट हटा दूंगी तो मैं भुगतान कितने का करूंगी वो अपने आप निकल जाएगा। अब मुझे ये जानना है कि मुझे भुगतान कितने का करना है, तो मैं अंकित मूल्य में से बटा यानी हमारा डिस्काउंट माइनस कर दूंगी तो मुझे भुगतान करने वाली राशि पता चल जाएगी, ठीक है। यही होगा। इसी प्रकार हमारा अंकित मूल्य क्या है, x रुपये, माइनस हमारा बट्टा क्या है 20x अपॉन में 100 इक्वल हमें पता चल जाएगा ये हमारी भुगतान की गई राशि 1600 रुपये दी गई है, ठीक है। भुगतान की गई राशि को निकालने के लिए हम करते हैं ना, अंकित मूल्य माइनस बट्टा कर देते हैं तो भुगतान करने वाली राशि आ जाती है। तो इसी को हम, जैसे हमको तीनों चीज़ दी हुई है उससे हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ये हमारी एक समीकरण हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा देते हैं। दोनों का मैं एलसीएम लूँगी, आएगा 100। 1 का 100 में भाग दिया 100 बार, 100 को x से गुणा किया 100x माइनस 100 का 100 में भाग दिया 1 बार और 1 को 20x से गुणा किया 20x इक्वल 1600 रुपये, ठीक है। 100x में से 20x गए 80x अपॉन में 100 इक्वल 1600 रुपये, ठीक है। ये इधर जो है इसको इधर ले जाते हैं, इधर ओनली x रहेगा, इधर है 1600, 100 उधर भाग में इधर आके गुणा में जाएंगे और 80 उधर गुणा में जो इधर आके भाग में जाएंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से कट गया, 8 दूनी 16, x इक्वल 200 इंटू 10, तो x इक्वल 2000 रुपये। अंकित मूल्य क्या है हमारा 2000 रुपये, ठीक है। और जिसका हमने भुगतान किया ये क्या है 1600 रुपये। अब हम इसमें हमें ना अंकित मूल्य ही पूछा था, अगर हमें इसमें ये बट्टा अगर रुपये में पूछा होता तो हम इसका x का यहाँ पे रख के 2000 निकाल सकते थे, ठीक है। आज हम यहाँ के इसके जो है 3 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन जो है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।